हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों प्रभु को जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, रागिनी माता जी कैसे हैं आप? जी प्रभु जी, आप सबका आशीर्वाद है जी, पहले से थोड़ा सुधार है। धन्यवाद परमात्मा का, धन्यवाद श्री कृष्ण का। जी गुरु माता हरे जी, कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, नरसिंह आरती कहिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाइने, प्रहलाद लाद दाइने, हिरण्यकशिपुर्वचः, हिरण्यकशिपुर्वचः, शीलटङ्कानखालये, इतो न सिंगा पर तो न सिंगा, इतो न सिंगा पर तो न सिंगा, यतो यतो यामि ततो न सिंगा, यतो यतो यामि ततो न सिंगा, बहिर्न सिंगा हृदयेन सिंगा, बहिर्न सिंगा हृदयेन सिंगा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तब कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्य कशिपु तनु वृंदा, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 गीता गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, कोई गलती हुई हो तो आप सभी क्षमा करें। कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम दंडवत माता जी। जी माता जी, 10 नाम अपराधी कह दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें हरे साधारण कृष्णा, मनुष्य सभी समझना। भक्तों को दंडवत चौथा, प्रणाम। हरे वैदिक कृष्ण शास्त्रों अथवा प्रभु जी, प्रमाणों हरे का कृष्णा। खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा का श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 नाम अपराधों से बचे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता।
सभी पशु वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी कल के बारे में बता हरे दीजिए। कृष्णा प्रभु, सभी भक्तों जी के प्रभु चरणों में जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के। मैंने तो कल की क्लास नहीं ली थी, लेकिन एक माता जी की सहायता से जो भी है थोड़ा बताने का प्रयास कर रही हूँ। कोई भी गलती हो तो आप सभी क्षमा करना मुझे। गुरु जी ने अध्याय 9 श्लोक 30 श्लोक मैंने नोट नहीं किया है, लिखा है। गुरु जी बताते हैं कि नीचे गिरना असफलता नहीं है, बल्कि वहीं पर गिरे रहना असफलता है। यदि भक्ति कार्य से कोई गिरता है, रोज रोज गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सोचना कि ऐसा तो रोज ही होता है, मैं गिर जाता हूँ तो ये सब करने से क्या फायदा, तो ये सब सही नहीं है। भक्तिमय जीवन सिद्धांतों को अपनाने के बाद उन पर चलते रहना जरूरी है। सिद्धांतों को अपनाने के बाद भी हम कई बार गिर जाते हैं, लेकिन गिरे रहना सही नहीं होता। कितने लोगों को लगता है कि हम भक्ति से गिर जाते हैं। गिरना किसे कहते हैं? जैसे एकादशी को मन बहुत समझाना पड़ता है कि क्या नहीं खाना है, व्रत है। माला करने के लिए मन को समझाना चाहिए। क्लास करने के लिए, सत्संग करने के लिए मन को समझाना चाहिए। ये जो भी भक्ति की प्रक्रिया है, यही हमारा संघर्ष है। लेकिन जब हम माला नहीं करते हैं और एकादशी के नियम भंग करते हैं तो हम गिर जाते हैं। इसी को पतित होना कहते हैं। यदि हम गिरते हैं तो क्या नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा गुरु जी पूछते हैं। तो एक भक्त बताते हैं कि निराश और उत्साह रहित नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी गिरने के बाद सिर पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आगे गुरुजी बताते हैं कि जिस प्रकार एक बच्चा चलने के दौरान बार बार गिर जाता है, लेकिन वो फिर उठता है और चलता है, ये प्रक्रिया संघर्ष चलता रहता है, तभी फिर वो चलना सीख जाता है। उसी तरह से हमें ये उदाहरण याद रखना चाहिए। एक बार भक्ति में गिरने के बाद जब हम वापस खड़े होते हैं तो ये हमें दुगनी शक्ति प्रदान करता है कि ये बच्चा गिरने के बाद दुगनी शक्ति से उठता है। हम अपने जीवन में भी भक्ति मार्ग में देखते हैं कि यदि माला नहीं होती है 2-4 दिन, लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प के साथ बैठते हैं तो उस दौरान हम ये भी देखते हैं कि एक जबरदस्त शक्ति होती है, दुगनी शक्ति मिलती है। तो इस तरह से हमें खड़े होना चाहिए। जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि सुबह उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि हम अलार्म की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है। फिर भी जब हम 3-4 दिन तक ऐसा करते हैं तो सही समय पर उठने लगते हैं। इसी तरह से हमारी आदत बन जाती है। अगर हम ये सोचें कि लेट उठना है, नहीं उठ पा रहे हैं और हमसे नहीं होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। इस तरह से पतन होता है। इसलिए जो कहा गया है वो हमें करना चाहिए। आगे गुरुजी बताते हैं कि भक्ति में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसा कभी नहीं होता। गुरुजी पूछते हैं कि यदि कोई जघन्य अपराध करता है, कोई गलत कार्य करता है, लेकिन प्रतिदिन 16 माला करता है, तो क्या वो भक्त है? गुरु जी बताते हैं कि हाँ वो भक्त है, उसे वैष्णव समझना चाहिए, लेकिन उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो गलत कार्य भी कर रहा है। आध्यात्मिक विकास एक ऐसी लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई जन्म लगते हैं। भक्त सोचते हैं कि मैं माला करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ तो मैं शुद्ध हो गया, पर ऐसा नहीं है। हमें शुद्ध होने के लिए कई जन्म लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। ये लंबी प्रक्रिया होती है। आगे गुरुजी बिरला मंगल ठाकुर जी की कहानी सुनाते हैं। पूर्व जन्म में बिरला मंगल ठाकुर जी एक महान सन्यासी थे। वो भगवान की भागवतम का आयोजन करते थे, भक्तों को प्रसाद खिलाते थे। ये भक्ति कार्य की उन्हें बहुत तीव्र इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने अपना बहुत सा धन था, लेकिन सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। वे सोचने निकल पड़े कि आगे ये भक्ति कार्य कैसे होगा। फिर वो शमशान पहुंचते हैं। वहां पे एक 18 साल की राजकुमारी मर गई थी। उसे जलाने के लिए राजा रानी ले गए थे और रो रहे थे। बिल्वा मंगल ठाकुर जी जो सन्यासी थे, उन्होंने नजदीक जाकर देखा कि ये तो मर गई है, पर आभूषण पहने हुए है। ये हमारे पुण्य कार्य में सहयोग दे सकते हैं। जब वो लोग शव जला के चले जाते हैं तो वो नजदीक जाते हैं और शव से आभूषण निकालने का प्रयास करते हैं। तो उससे आवाज आती है कि रुक जाओ। वही राजकुमारी कहती है कि ऐसा नहीं करो, तुम्हें ये जो धन चाहिए
मेरे पिता के पास जाओ, मेरे बिस्तर के नीचे खजाना है, ऐसा मेरे पिता को भी नहीं पता है। वो सन्यासी राजा के पास जाते हैं और राजा को सारा कुछ बताते हैं, तो राजा उन्हें वो संपत्ति दे देते हैं। वो फिर से भागवती कार्य करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो धन समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद वापस वहां पे वो आभूषण लेने के लिए पहुंचते हैं। फिर वो राजकुमारी उन्हें श्राप देती है कि अगले जन्म तुम्हें फिर से लेना पड़ेगा। यद्यपि आप ऊंचे स्तर पे हो भक्ति के, लेकिन आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा और गलत कार्य करने होंगे, जो सब यहाँ पे कुछ सही में लिखा हुआ है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इतना ही लिख पाई हूँ। हरे कृष्ण धन्यवाद करें। बहुत सुंदर हरी माता जी, बोल। बहुत धन्यवाद। सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। माता जी, हरे बहुत कृष्ण का दंडवत प्रणाम बहुत सभी सुंदर। भक्तों को। बहुत मैडम हरे रागिनी माता कृष्ण जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम करें। सभी माता जी बहुत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम से भक्त के दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण माता जी, प्रभु दंडवत सभी भक्तों प्रणाम। के हरे चरणों कृष्ण में माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं अपने सत्संग की तरफ से और गुरु जी की तरफ से। निकिता रागी माता जी हैं, उमा दुबे माता जी हैं, आनंद प्रभु जी हैं। हम इन सबका स्वागत करते हैं और इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे 3 सत्र लगते हैं रोज। पहला सत्र सुबह 4 बजे शुरू होता है, जिसमें जपाटाप होती है और उसके बाद जपा होता है। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होती है। 9:30 से लेके 10 बजे तक, 10:30 तक दूसरा सत्र होता है, 9 से 10:30 तक, जिसमें भागवतम की कथा होती है और दूसरे जैसे आचार्यों का आविर्भाव दिवस है, तिरुभाव दिवस है, अपने आचार्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आज रुक्मिणी द्वादशी थी, तो आज माता रुक्मिणी के बारे में जानकारी मिली है। दोपहर के सत्र में जिसमें आपने ज्वाइन किया है, ये भगवत गीता का सत्र है। इसमें हम भगवत गीता का श्लोक लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। सभी भक्त लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिन्होंने कुछ पूछना है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, कोई कुछ कहना है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। चर्चा में हम मैक्सिमम भक्तों को प्रार्थना करते हैं कि वो मैक्सिमम भाग लें, ताकि उनके संदेह दूर हो सके, क्योंकि प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपके मन में विचार जो है, संदेह कोई है तो वो मन में ही रहेगा। तो स्पष्टीकरण आपको जरूरी चाहिए, तो इसलिए प्रश्न जरूर पूछिए। आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट कीजिए, हैंड रेज कीजिए। गुरु जी सबको मौका देते हैं, आपके शंका का समाधान करते हैं। और तीनों सत्रों में कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे सभी कृष्ण भक्तों गुरु को जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम से भक्त दंडवत प्रणाम।
अशोक सौरभ लोग दूसरे अध्याय का 54 श्लोक निकाली। अध्याय नंबर क्या है गुरु जी? दंडवत प्रणाम सभी को चरण वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी अध्याय कौन सा है? दूसरे अध्याय का। चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक गुरु जी? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, दूसरे अध्याय का 54। चौथे अध्याय में 54 तो है ही नहीं गुरु जी। दूसरे अध्याय का 54। दूसरे अध्याय का जी गुरु जी। 44 निकाल लीजिए। दूसरे अध्याय का 44 निकाल। जी गुरु जी। 44 निकाल लीजिए। जी, श्लोक क्रमांक 44 पढ़ रहा हूँ मैं। सब लोग माइक को बंद करने को कहिए। अशोक सौरभ। हो गया गुरु जी, माइक बंद कर दिया मैंने। जी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपह्यत चेतसां व्यावसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जी, अगर कोई पढ़ना चाहता है अशोक सौरभ तो ये श्लोक को पढ़िए। जी गुरु जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रसोमिता प्रधान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भोगेश्वर च प्रसक्तानां तया पौरुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण में दंडवत प्रणाम सभी भक्त चरण में दंडवत प्रणाम। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरिचेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो विधीयते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। शिवानी बिष्ट माता जी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रयत चेतसां व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा किलेन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु की दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे श्लोक नहीं मिल रहा था, अभी पढ़ू क्या प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए माता जी। दंडवत प्रणाम। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कोई और भक्त पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। हरे जी पढ़िए कृष्ण। माता जी, विशाल माता जी। जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमिता दास माता जी। तो मैं पढ़ूं? सुमिता दास माता जी, हरे कृष्णा। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु सुनील जी, झा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, हरे भोगे कृष्ण हो गया। हरे कृष्णा ये गुरु जी, बोलिए। दंडवत। भोगे हरे कृष्ण गुरु ऐश्वर्य जी, दंडवत प्रणाम। संतानां तया प्रस्तुति चेतिषां विद्वेषायत्माका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद दंडवत माता प्रणाम। जी। रश्मि मनोहर माता जी, हरे कृष्णा। क्या दे? चश्मा दूसरा दे दे। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत्येतसां व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। देव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहत चेतसां व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। धन्यवाद प्रभु जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेट प्रेमा पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मनस्विनी माता जी। क्या करने का आदमी कोई बड़े बोलने से दिखा दे ना। सोच में क्या करना है, सोच। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं इसका अर्थ और अनुवाद पढ़ता हूँ जितना गुरु जी ज्वाइन करते हैं। जो लोग इंद्रियां भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर बुद्धि, यानी कि स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिया भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब तक गुरु जी नहीं आते तब तक कीर्तन कर सकते हैं। जी माता जी, जरूर कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद जी गुरु जी। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है तो शायद थोड़ा नेटवर्क आ जा रहा है, तो अगर मेरी आवाज इंटरप्ट होती है तो मुझे बताइए, ठीक है? अच्छा, जी जी गुरु जी। ओके, तो हम श्लोक क्रमांक दूसरे अध्याय का 41 श्लोक है। आप पढ़िए अशोक चावला प्रभु, उसका अनुवाद और भावी तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी जी गुरु जी, मैंने पढ़ दिया है, मैं ऐसे दोबारा पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ पढ़िए आप। जो लोग इंद्रिया भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिया भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। जो नए भक्त आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं आपकी ओर से, और हम चाहते हैं कि आपका आज का जीवन बहुत ही मंगलमय रहे, शुभ रहे। और आज हम
भगवत गीता के इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी किस तरह से हमें नीचे गिरना सफलता नहीं है, नीचे बने रहना असफलता है, असफलता नहीं है, नीचे बने रहना असफलता है। किसी का माइक चालू है? अशोक चावला प्रभु देखिए। जी, तो इस पे कल हमने चर्चा की। कोई मुझे बताएगा आगे बढ़ने से पहले कल हमने किन किन विषय से चर्चा की थी? थोड़ा सा एक लाइन में, या विजय पांडे जी आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल बताए थे कि नीचे गिरना असफलता नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में नीचे गिरना, वैसे ही पड़े रहना असफलता का कारण। जैसे भक्ति में नहीं होगी, जैसे निराशा बने रहना असफलता ही है। जैसे हम मेहनत ना करें, कुछ जैसे बैठ जाना है असफलता है। जैसे हम कुछ करें नहीं, भगवान के प्रति कुछ भी कार्य ना करें, तो उसमें असफलता ही रहेगी। प्रभु जी हरे कृष्णा। सोने के डेरे, स्मृति डेहरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कल हमने बताया था कि दूसरों को बदलना आसान है, लेकिन अपने आप को बदलना बहुत कठिन है। जब हम आईने को देखते हैं, गुरुजी हिंदी में जी, और कोई? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल आपने बताया था कि हम भक्ति मार्ग तक गिरते हैं तो गिरना असफलता नहीं होती है, बल्कि गिरे रहना ही असफलता कहलाती है। और फिर उसमें आपने बताया था कि जो जब हम भक्ति में गिरते हैं तो उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, या गिरने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने गिरने के बाद क्या नहीं करना चाहिए उसमें बताया था कि हमें अपने भक्तों का संग नहीं छोड़ना है और निराश नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। जो आपने बताया था कि जो भक्त होता है वो हमेशा आशावादी होता है। और यहाँ पे आपने हमें छोटे बच्चे का बताया था कि छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन वो कभी भी उदास या निराश नहीं होता है। वो जब गिरता है तो उसके बाद उठने के लिए दोबारा से दुगनी जो है जोर लगाता है। तो इसी तरह जब हम भक्ति में गिरते हैं और फिर दोबारा उठते हैं तो हम और ज्यादा जो है उत्साह के साथ भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज और बताई थी कि निराशा आएगी, लेकिन निराशा जो है, हमें निराश नहीं होना है। और इसमें फिर गुरु जी आपने बताया था कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा है और फिर उसमें आपने बताया था कि जो पुरानी आदतों से लड़ रहा है और जिसकी पुरानी अनर्थ है, जिसमें आदतें हैं और वो नहीं छूट रहा है, तो फिर जो श्लोका था उसके माध्यम से आपने बताया था कि भक्ति में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है और उसकी जो आदतें हैं वो उसको छोड़ने का या उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे भगवान कहते हैं साधु मानना चाहिए। तो और हमें भी उसे साधु ही मानना चाहिए। फिर यहाँ पे गुरु जी आपने बिल्वा मंगल ठाकुर जी की फिर स्टोरी बताई थी और वहाँ पे बताया था कि भगवान जो भी लीला करते हैं हमारे साथ में, तो हम उस चीज को समझ नहीं सकते हैं और क्योंकि भगवान के क्या प्रयोजन, कभी कभी भगवान किसी का पतन करवा के भी जो है उसको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम कुछ भी समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे आपने बताया था कि जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे तो नेक्स्ट जन्म में उनकी भक्ति और भी ज्यादा अच्छे से हुई थी। और मैं अपने प्रभुपाद जी के एक शिष्य का भी बहुत सारे उदाहरण दिया था जो कि सिगरेट पीते हैं। तो सब भक्त उनको देखते हैं कि ये बीच बीच में कहीं जाते हैं बाहर, तो जब किसी ने उनको देखा तो पता चला वो सिगरेट पीते हैं। तो फिर उन्होंने क्षमा भी मांगा और उन्होंने कहा कि मैं इससे निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा था कि मतलब कोई बात नहीं, वो निरंतर जो प्रयास करता है भक्ति में तो वो एक न एक दिन उससे निकल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आपने बताया था कि जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर आपने बताया था वो प्रेम स्तर में थे, तो हम कौन से स्तर में, हमें कौन से स्तर में खुद को समझना चाहिए। तो यहाँ पे बताया था कि अनर्थ निवृत्ति, अगर हम गुरु के आश्रय में हैं तो हम अनर्थ निवृत्ति में और साधना भक्ति कर रहे हैं। और आपने बताया था कि इस संसार में
जो भी आता है, तो सबको तीनों गुण जो है प्रभावित करते हैं। और जो भक्ति होती है वो दीर्घ काल तक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, लेकिन हमें जो है निराश नहीं होना है और हमेशा चलते रहना चाहिए। और यहाँ पे गुरु जी आपने बताया था कि गिरने के बाद हमें जो है गिल्ट भी होना चाहिए, परामर्श भी लेना चाहिए, निराश नहीं होना है, प्रयास करना है और सत्संग नहीं छोड़ना है। और जो कि उदाहरण भी दिया था कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है तो हमें डोज को बढ़ा देना चाहिए। तो अगर हम नीचे गिरते हैं तो हमें अपनी साधना को और अब जैसे अपनी माला को और कथा श्रवण को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और लास्ट में गुरु जी आपने यही बताया था कि हमने जो है कृष्ण का आश्रय लिया है, जो कि सभी आशाओं के स्रोत हैं। तो हमें कभी भी एक भक्त को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनके मतलब वो है बच्चे हैं, तो हमारे पिता ही आशाओं के स्रोत हैं। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना जी, ओके, धन्यवाद। और कोई? कल हमने बहुत चर्चा की थी बिल्वा मंगल ठाकुर जी के बारे में भी। और कोई बताएगा इसमें? जी, प्रिंस अरोरा। स्वामी जी दंडवत प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। स्वामी जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैं उस टॉपिक पे नहीं बात कर रहा, मेरा एक अलग टॉपिक है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बताऊंगा। हेलो हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। जी स्वामी जी, ऐसा है इंसान को सुबह उठते ही कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और अपनी दिनचर्या कैसे स्टार्ट करनी चाहिए कि उसका ऑरा अच्छा बने, उसके सारे दिन अच्छा निकले और उसकी जो आत्मिक शांति है उसको अच्छी मिले और उसका मन निराश ना हो। आप कुछ ऐसा हमें ज्ञान दें जो हम मंत्र उच्चारण कर सकें, या कुछ भी हो, मतलब ऐसा जो हम प्रॉपर नित्यनेम अपना कर सकें। प्लीज ऐसा कुछ बताएं। वापस एक बार बोलिए, आपका आवाज बीच बीच में कट रहा था। जी जी स्वामी जी, ये कह रहा था कि मैं ना अपने दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ। दिन की शुरुआत कैसे करूं, कौन सा मंत्र बोलूं जो मंत्र बोलने से मेरा ऑरा अच्छा हो, मेरे चेहरे पे मतलब एक आकर्षण आए, ऐसी कुछ मतलब हमें मंत्र दीक्षा दें या ऐसा कुछ बताएं कि हम क्या करें कि हमारी मतलब आत्मिक शांति उसके साथ ठीक रहे। जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे 3 सेशन चलते हैं। सुबह 4 बजे हमारा एक सेशन चलता है जो हम दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, उसके बारे में जी, तो आप सुबह 4 बजे आके भगवान के नाम का हम जप करते हैं, सारे लोग एक साथ आकर। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो ज्वाइन कीजिए और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना? जी ठीक है। और मैं मंत्र दीक्षा कौन सी कर सकता हूँ जो मेरे को मतलब मेरा आकर्षण आए, चेहरे पे आकर्षण हो, मतलब उस चीज से आकर्षण मंत्र कौन सा हो सकता है? हेलो जी हाँ, तो मैं आकर्षण की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम एक जीवात्मा है ना, तो जीवात्मा का आकर्षण भगवान से होता है, कृष्ण से होता है ना। तो आकर्षण की बात आप कर रहे हैं, तो फिर हमें है वह भगवान श्री कृष्ण के नाम को उच्चारण करते हुए फिर हम भगवान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं कि जिस तरह से बच्चा है वो माँ की तरफ आकर्षित होता है। तो वैसे अभी आप आकर्षण की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा मन इस संसार की चमकीली चीजों पे लग रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। जी बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी का नेटवर्क चला गया। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी, बात टॉपिक का अपना बीच में रह गया। जी प्रभु जी, उनका नेटवर्क चला गया जरा, अभी आते हैं गुरु जी दोबारा।
लॉग इन कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप अपना स्टार्ट करें, मैं अपना विचार फिर कभी रखूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं प्रभु जी, अभी गुरु जी ज्वाइन करते हैं तो दोबारा गुरु जी ही स्टार्ट करेंगे आपकी बात से। जी जी, ठीक है जी। जी हरे कृष्णा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, आ रहा है अभी गुरु आ जी। रहा है, ठीक है। जी गुरु जी। तो थोड़ा सा नेटवर्क का आज पता नहीं, सुबह से फ्लक्चुएशन। जी ठीक है, तो आज के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। थोड़ा सा देर हुआ है लेकिन कल हमने उस टॉपिक को कवर किया था कि गुरु जी, असल जी गुरु जी क्षमा करें, वो प्रिंस प्रभु जी बार बार कह रहे थे उनका अपना आशंका का समाधान करें आपसे। अच्छा जी, हाँ हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। वो चाह रहे हैं कोई ऐसा मंत्र बताएं जिनके उनके चेहरे पे चमक आए। चमक है, तो पहले तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप सुबह 4 बजे के जपा सत्र में आइए और हरे कृष्ण महामंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसका उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक तो है इस स्वामी जी। महामंत्र का उनको उच्चारण करना है ना। तो आज शाम को भी आप ट्राई कर सकते हैं, जी है ना प्रिंस अरोरा जी, जी जी, आप शाम ठीक को भी ट्राई कीजिए, है ना। और फिर मुझे कल बताइए कि मैंने इस जी मंत्र का जप किया, मुझे कैसा लगा। जी स्वामी ठीक जी, है, ठीक है स्वामी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक। ओके। तो जी, तो कल के विषय पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि नीचे गिरना असफलता नहीं है,
नीचे बने रहना असफलता है। जी, तो इस पे कल हमने चर्चा की थी कि काफी बार ऐसा होता है कि भक्तिमय जीवन में हम प्रयास करते समय कभी कभी हम गिर जाते हैं, और इस तरीके की गिरावट से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये गिरना एक बार नहीं होता है, बार बार गिरना होता है, फिर गिर के संभालना भी होता है, संभलने के लिए किसका हाथ पकड़ना होता है, किसका आश्रय लेना होता है। तो ऐसे चीजों में ये काफी बार सवाल लोग करते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर हम किस तरीके से हम मुझे भगवान को प्राप्त भी करना है, घर की जिम्मेदारियां भी है, फिर बाहर की जिम्मेदारियां है, रिश्ते नातों को संभालना है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं और फिर हम गिर जाते हैं। तो गिरना है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भगवत गीता हमको ये नहीं सिखाती है कि भैया गिरना नहीं है, तो इसको तो फिर असंभव है, हम गिरेंगे। तो गिरने के पश्चात दो चीजें हैं जो हमें करनी है। पहला है कि हतोत्साहित नहीं होना है, हतोत्साहित होकर निराश होकर नहीं बैठना है, पहली बात। अभी आप कहोगे कि निराशा तो मुझे आएगी, हतोत्साहित तो मैं होऊंगा, है ना, अगर मेरी माला नहीं हो रही है या फिर मुझे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, रूखा रूखा सा लग रहा है, निराशा तो आएगी। लेकिन फिर क्या करना है, निराश होने के पश्चात हमको दृढ़ संकल्प जुटाकर फिर से खड़े होना है। तो ये दो चीजें कल हमने देखी थी। ठीक है, निराशा ये बद्ध जीव को जल्दी छूती है। व्यक्ति निराश होता है ना, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, फिर वह डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर अलग अलग तरीके से फिर वह अपने मन को बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो सारे बहलाने के तरीके टेम्पररी होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो काम नहीं करते हैं। तो अभी क्या करना होगा, सवाल ये आता है कि ठीक है मैं गिर गया हूं, तो मुझे क्या करना है, अभी आप मुझे बताइए। तो निराशा पर अंकुश लगाने हैं। अंकुश का अर्थ है कि फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि पहले से मुझे अपने आप के माइंड को सेट करना है कि मैं निराश हो, मुझे निराशा आएगी तो फिर मैं उसके बारे में चिंतन नहीं करूंगा। और दृढ़ संकल्प विकसित करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। अभी क्या करना होगा, तो ये हमारा दूसरा सवाल है। प्रश्न ये था हमारा कि मैं गिरने से कैसे बच सकता हूँ। तो दो चीजें हमने कही आपको कि निराश नहीं होना है और दृढ़ संकल्प जुटाकर खड़े होना है। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे होगा ये बताइए, कैसे होगा बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखिए, दो चीजें लिखिए, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं आपको कहूंगा और आप मेरे बातों को सुनेंगे, एक कान से दूसरे कान से निकालेंगे, तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप लिखेंगे तो इसका कुछ आपको भी और मुझे भी फायदा होगा, है ना। मुझे इसलिए फायदा होगा कि मैंने इसको लिखा है ना, मैं लिख कर ही आपको बता रहा हूँ कि क्या करना होगा। पहला है, हमें आध्यात्मिक अभ्यास की निरंतरता पे ध्यान देना होगा। आध्यात्मिक अभ्यास की या आध्यात्मिक साधना की निरंतरता। निरंतरता मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब रोज मुझे इसके लिए दवाई लेनी है, रोज लेनी है। जैसे खाने शरीर के लिए रोज खाना देना पड़ता है, वैसे मुझे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय देना होगा, और इस समय के लिए मुझे अभ्यास करना होगा समय निकालने के पश्चात। और दूसरा है कृष्ण के प्रेम की गहराई पर ध्यान देना, कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, और ये भक्ति मार्ग में ही मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो इसलिए हमें गहराई पे ध्यान देना है। जी, ये दो चीजें हैं। कितने लोगों ने इसको लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। कि निराशा पर अंकुश लगाने के लिए और दृढ़ संकल्प विकसित करने के लिए दो चीजें करनी है। आध्यात्मिक अभ्यास की निरंतरता, ओके, निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी, और दूसरा है कृष्ण के प्रेम की गहराई। कृष्ण के प्रेम की गहराई, इस पर ध्यान करना होगा। ठीक है जी, ओके। तो अभी मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आध्यात्मिक अभ्यास के निरंतरता मतलब
आपके सोच से क्या हो सकता है? जी, तो फिंगर को रेस कीजिए कि अगर आध्यात्मिक अभ्यास की निरंतरता, इसका मतलब क्या है? तो फिंगर को रेस करके बताइए मुझे, क्योंकि हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी, आध्यात्मिक अभ्यास की निरंतरता मतलब, तो क्या इसका मतलब क्या है? जी, बालकृष्ण दीक्षित प्रभु। जी, बालकृष्ण दीक्षित। नेक्स्ट। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा मानना है आध्यात्मिक निरंतरता में हमें एक तो जो महामंत्र है उसका नित्य नियम से जप करना चाहिए, और दूसरा जो प्रवचन होते हैं या हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं उनकी स्टडी हमें करनी चाहिए। जी, ओके, धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। जी जी, और कोई नेक्स्ट? जी जी, हरे कृष्ण। चंद्रभूषण कुमार। प्रभु जी, इसका 3 ठो मीनिंग है। एक हुआ कि हमें गीता स्टडी रोज करनी चाहिए, माला जप रोज करनी चाहिए, और संतों की संगति, भक्तों की संगति, 3 चीज। ओके जी, वेरी गुड। तो इन्होंने ऐड किया है भक्तों की संगति नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति से ही मुझे हौसला मिलेगा करने का। ओके, नेक्स्ट, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, महामंत्र में एकाग्रता लाना और गीता का पाठ करना, श्लोक का कोई भी, और भागवतम और भक्तों का और संतों का संग करना। ओके जी, ठीक है। तो काफी लोगों ने इसका उत्तर दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि आध्यात्मिक अभ्यास की निरंतरता का अर्थ है कि रोज प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर हमारी जो 16 मालाएं है उसको करना नियमित रूप से। थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कभी हम बीमार पड़े, कभी घर में कुछ समस्या हो, एक आध दो ऐसा हो सकता है 2 दिन, लेकिन नियमित रूप से मुझे उठकर मेरी माला करनी है, 16 माला। दूसरा है कि मुझे कम से कम 1 घंटा सत्संग करना है, और दूसरा है कि आज मैंने सत्संग में क्या सीखा उसके बारे में अपनी कॉपी में लिखना है और उसको समझने का प्रयास करना है। तो ये हमको नित्य नियमित रूप से करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कृष्ण की प्रेम की गहराई पर ध्यान करना। गहराई पर ध्यान करने का अर्थ है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे इस संसार में दुख क्यों मिल रहे हैं, क्या मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो क्या ये दुख चले जाएंगे या और बढ़ेंगे, या फिर ये मृत्यु हमेशा क्यों सबको आ रही है, ये बीमारी मुझे क्यों लग रही है। तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें कृष्ण की भक्ति के गहराई में ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम गहराई में नहीं जाएंगे तो समुद्र में गहराई में ही जाने के पश्चात हमको मोती मिलते हैं, है ना। मोती को अगर प्राप्त करना है तो समुद्र के गहराई में जाना होगा, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक विकास ये एक लंबी और बहुजन्म जीवन काल चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बारे में कल हमने किसका उदाहरण लिया था? तो बिल्वा मंगल ठाकुर का हमने पिछले जन्म का स्टोरी बताया था, अगर आपको याद होगा, है ना। कि आध्यात्मिक विकास ये 1 जन्म या फिर 1 साल या 1 महीना, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जैसे हम इंजीनियरिंग किए थे तो 3 साल का कोर्स था हमारा, 4 साल का था। जब कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है उसका भी 4 साल का कोर्स होता है, बराबर है। लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए 4 साल नहीं, यह बहुजन्म जीवन काल चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस दीर्घकालीन लक्ष्य में चलते हुए कुछ छोटी गिरावटें भी होंगी, कुछ झटके भी प्राप्त होंगे, ठीक है। गिरावटें तो होंगी। कई लोग, आज जब मैंने 3 साल पहले कार्यक्रम शुरू किया था ऑनलाइन का, काफी भक्त आए थे, काफी भक्त सिंसियर भी थे,
लेकिन कुछ गिरावटें आई तो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे, और फिर उत्तर नहीं मिले तो फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, या फिर वापस उसी अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। तो इसलिए जैसा भी मैं स्वयं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं बिजली के ऊपर काम करूंगा तो मुझे थोड़े बहुत झटके तो खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि तार कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तार में करंट हो और मैंने वायर को छू लिया तो मुझे झटका लगेगा। ऐसा काफी बार हुआ भी है ना। तो क्या मैं काम करना छोड़ दूं? तो जिस तरीके से बाहर के संसार में भी हम काम करते हैं तो तकलीफें आती है, तो हमें क्या करना है? तो हमें वापस अपने भीतर निराशा को न लाके देना। हम काम करते रहते हैं बाहर की दुनिया में। तो वैसे ही भक्ति में भी बहुत सारी गिरावटें आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, फिर कहता है कि कृष्ण कब मुझे मिलेंगे पता नहीं, फिर सोचते हैं कि कृष्ण के लिए काफी लोगों को नाराज करना पड़ रहा है। काफी चीजें होंगी, तो ये गिरावटें होंगी। कभी मेरे अनर्थ अंदर के मुझे भूत की तरह मेरे पीछे पड़े रहेंगे, है ना। कभी कभी काम ऊपर आएगा, कभी क्रोध ऊपर आएगा, कभी लोभ ऊपर आएगा, कभी मत्सर ऊपर आएगा। तो ये सब राक्षस ऊपर आएंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि हमारी अधार्मिक इच्छाओं में वृद्धि होना। तो हमारा पतन है वह एक्चुअली अधार्मिक इच्छा, मतलब ऐसी इच्छाओं का हम निर्माण होता है जो भक्ति के खिलाफ है। उदाहरण के लिए, जो इच्छा मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है, जो इच्छा मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है, ऐसी इच्छाओं को हम पनपनाने लगते हैं हमारे हृदय में, और फिर धीरे 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 हमारा पतन शुरू होता है। तो गिरना ये हम रोक नहीं सकते, क्योंकि नीचे गिरना ये असफलता नहीं है, लेकिन नीचे गिरने के पश्चात बने रहना वहीं पर, ये सोचकर कि मेरे से नहीं होगा, मैं इतना ही कर सकता हूं, तो फिर हम वहीं पर रहेंगे खड़े। तो कितने लोगों को आप में से ऐसा लगता है निराशा आने पर कि मुझसे नहीं होगा? भक्ति की नहीं बात कर रहा हूं, कोई दूसरा फील्ड आपके जीवन का, आपका जॉब हो सकता है, या रिश्ते नाते हो सकते हैं, या फिर भक्ति भी हो सकती है कि जब हम गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, या मैं इतना ही कर सकती हूँ। जी, ओके। तो जी, तो फिर समझने का कि हमें काम करना है। अगर ये हमारा मनोभाव है तो फिर हम भक्ति में भी, कृष्ण को ये मनोभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि आप अपने आप को और थोड़ा सा एनर्जी डालो और हवा भरो आपके टायर में, और थोड़ा दौड़ाओ, वापस पंक्चर होगा, रिपेयर करो, टायर में हवा डालो और आगे चलो। वापस पंक्चर होगा, तो पंक्चर होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पंक्चर को रिपेयर करके उसमें हवा डालकर वापस आगे बढ़ना मेरे हाथ में है ना। ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में काफी सारी मुश्किलें हैं। वह एकदम धीरे धीरे एकदम कठोर होती जाती है। कठोर मतलब पहले से और अधिक प्रभावशाली होने लगते हैं मुश्किलें। लेकिन ये मुश्किलें तभी हम प्रभावशाली देखते हैं जब हम कृष्ण की शरण में नहीं जाते। जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक किसी को सवाल है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर। जी, कुछ किसी का क्वेश्चन है? जी, ओके। अरुणा यादव। नहीं गुरुजी,
मैं हटा रही थी, हाथ पर लग गया। ओके ओके, और किसी का प्रश्न है यहाँ पर? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या आपका कोई इंसिडेंट शेयर करना है? मैं गिर गया था या मैं गिर गई थी, फिर मैंने अपने आप को कैसे उठाया, या फिर ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में, हम गिर गए, फिर हम 2-4 दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ? जी ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी। तो हमारे पतन का कारण क्या है? कारण है अधार्मिक इच्छाओं में वृद्धि होना। जी, यहाँ पर 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बताइए जी। वाणी कुसुमा, कुछ कहना है आपको? हाँ, दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ, आध्यात्मिक प्रणाम। अभ्यास के निरंतर समय देना, इसके बारे में बताऊंगी गुरुजी। पूछना चाहती हूँ हाँ गुरुजी। हाँ, पूछिए क्या पूछना है आपको? ये भक्तों के संग करना और भगवत गीता पढ़ना और सत्संग करना, माला जपना, और इसके आखिरी रास्ता भगवान को देखना ही है ना गुरुजी? जी, तो आप ये पूछ रही है कि ये सब करके हमें क्या, किसको प्राप्त करना है, ऐसा पूछना है? हाँ हाँ, भक्ति कृष्ण के को साथ प्राप्त करना ही है ना गुरुजी? कृष्ण को प्राप्त करने से भी ज्यादा हमें कृष्ण के भक्तों को प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है। जैसे रामायण में जब प्रभु रामचंद्र है, वह भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए थे, तो भारद्वाज मुनि ने प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया, और राम जी के दर्शन करने के पश्चात वह सोचने लगे कि अभी मुझे भगवान के दर्शन हुए, उसका फल क्या होगा। तो पीछे से भरत महाराज आ रहे थे, तो फिर उनको पता चला कि भगवान के दर्शन होने के बाद भक्तों के दर्शन होते हैं। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो क्योंकि भगवान के साथ रहेंगे तो इससे भी ज्यादा आनंद हमें भक्तों के साथ रहने में है। तो आई बात समझ में आपको कि भक्ति को निरंतर अभ्यास करने से हमें भक्तों का संग प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान के साथ रहेंगे तो भी हमारा पतन हो सकता है, लेकिन हम भक्तों के साथ रहेंगे तो हमारा पतन नहीं होगा। ठीक है जी। और कोई? जी, विशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे जो साधना भक्ति है वो पालन करने में कोई कभी निराशा नहीं आई अब तक। तो मैं फिर भी लगी रहती हूँ आपकी कृपा से और भक्तों की कृपा से। मगर जब भी मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाती, तब मुझे बहुत निराशा आती है। तब मुझे लगता है कि ये भक्ति है मेरे लिए नहीं है, और शायद मैं पूरा समर्पण नहीं कर पाती, तो ये भक्ति मार्ग मेरे लिए नहीं है। ऐसे ऐसे मन में आवाज आती है। ओके, तो इसके लिए हमें 100% शरणागत होना पड़ता है, तभी जाके ये चीज होता है ना। हम सबको खुश नहीं कर सकते संसार में, तो ये भी हमको जानना उतना ही जरूरी है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। कई बार हम सबको खुश करने जाते हैं तो फिर कोई भी खुश नहीं हो पाता है, ना परिवार वाले, ना गुरु, ना भक्तगण। तो इसलिए हमें एक को ही खुश करना अच्छा होता है। जी, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए फिर, भले ही वे गलत इच्छा रूपी कांटे हमें नीचे गिरा दे। जैसे मान लो कि अभी मैं अगर चल रहा हूँ, लेकिन अचानक कांच के टुकड़े आ गए मेरे सामने, और कांच के टुकड़ों के ऊपर मेरा पैर पड़ गया, और ऐसा हुआ कि मेरे पैर से खून आने लगा, और फिर ऐसा लगता अभी मैं आगे नहीं चल रहा हूँ, मुझे रुकना पड़ेगा। तो फिर ये जो गलत इच्छा रूपी जो कांटे हैं, ये हमें नीचे गिरा देंगे, लेकिन कांटों के बीच क्या करते हैं हम, ये हमारे हाथ में है। तो वास्तविक रूप से भगवान हमके ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में तकलीफें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आप गिरोगे, निराश होंगे, लेकिन करना उसमें क्या है, ये मेरे हाथ में है।
कितने लोगों को ये बात समझ में आई? फिंगर को रेस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि निराशा आएगी, मुश्किल आएंगी, तकलीफें होगी, गर्मी बढ़ेगी, बराबर है, लेकिन दुखी होना है, रोना है या हंसना है, ये किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में है ना, ये मेरे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। ये सब कुछ भगवान के हाथ में रखोगे तो कैसे चलेगा? ये मेरे हाथ में है, बराबर है। तो ठीक है, जैसे कि मान लो भी हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने हमको बहुत गाली गलौज करना शुरू किया। ट्रेन में आप बैठे हैं और अचानक किसी को धक्का लग गया, है ना, और उसको लगा कि ये कुछ और ही करना चाह रहे मेरे से, और वो बहुत गंदी गंदी गालें देने लगी या देने लगा, तो फिर वो गाली देना उसके हाथ में है, लेकिन वो गाली सुन के क्रोधित होना है या नहीं होना है, ये किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में है ना जी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये उदाहरण से कि मेरे हाथ में क्या है। तो इसके लिए कोई अगर ये कहेगा कि ये मेरे दुखों का कारण है, ये मेरे दुखों के लिए जिम्मेदार है, तो वापस हम फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस संसार में कोई किसी के दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, या फिर मैं अपने आप को परिस्थिति से आगे, परिस्थिति मुझे प्रभावित कर रही है, या फिर कोई एक व्यक्ति है जो मेरा रिमोट कंट्रोल दबा रहा है बार बार और मुझे एकदम पसीना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से। तो इसलिए हमें भगवत गीता रोज हमको पढ़नी चाहिए, रोज सीखनी चाहिए, क्योंकि ये संसार भगवान ने बनाया ऐसे कि रोज ऐसी तरंगे लहरें मेरे जीवन में आकर मेरे विचारों को टकराएगी, और हमेशा विचारों को टकराने से जो अग्नि की जो चिंगारियां है वो उड़ती रहेगी। रोज होता है ये, और रोज होने से कई बार ऐसे होता है कि कब तक ये मैं सहन करूं। तो भगवान गीता में कहते हैं तांत तिक्षस्व भारत, भगवान कहते हैं कि मरते दम तक तुमको ये सहन करना है। कि कितने लोगों को लगता है कि मैं अभी भगवान का भक्त बन गया तो इस संसार की जो मुश्किलें हैं ये कृष्ण ने मेरे लिए कम कर देनी चाहिए, ऐसे कितने लोगों को लगता है? फिंगर को रेस कीजिए जी। मैं भगवान का भक्त बन गया हूँ, माला ले रहा हूँ, तो मेरी मुश्किलें कृष्ण आपने कम कर देनी चाहिए जी। 2 लोग हैं, ओके, तो ठीक है, 2 ही लोग हैं। कितने लोगों को लगता है कि जब से भक्ति में आया हूँ या आई हूँ मुश्किलें और बढ़ गई है, और बढ़ गए हैं, ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके, देखिए, अगर कई लोग ऐसा सोच रहे हैं ना ये मेरे जीवन में ही हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सारे भक्त आपके साथ है ना, हम साथ साथ है क्या लगता है आपको? हम साथ साथ है, तो यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। अगर किसी को लगता है कि भक्ति में आने से मेरे जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, तो आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसे सबके साथ हो रहा है जी। तो सबके साथ हो रहा है, इसका अर्थ क्या है ना, इसका अर्थ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जो रास्ता है बहुत कांटे पत्थर से भरा हुआ है, वह रास्ता हमेशा अच्छी जगह पर ले जाता है, और जो रास्ता है बहुत सुविधाओं से भरा हुआ है, फूलों की मखमली गद्दी से भरा हुआ है, तो वह रास्ता हमेशा गलत जगह पर ही ले जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जी, तो इसके लिए ये कांटे हमें नीचे गिरा देंगे, लेकिन मुझे नीचे नहीं गिरना है। तो नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर मान लो कि नहीं करेंगे तो हम क्या होगा? तो यदि हम अपने पाप प्रवृत्ति के कारण गिरने से हमें निराश होते हैं,
तो हमारा गिरना नीचे बने रहने में बदल जाता है। फिर हम वहीं पर पड़े रहना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं कितनी साल मैंने सत्संग किया लेकिन ये मुझे बहुत ही अभी तकलीफ हो रहा है, छोड़ देता हूँ मैं भक्ति। लेकिन माय डियर, है ना, आप जितने भी भक्त हैं, मैं वापस कह रहा हूँ कि जिसने भक्ति का नशा चखा है वह भौतिक संसार में वापस भी जाएगा ना, उसको मजा नहीं आएगा। जी, कितने लोगों का ये अनुभव है? फिंगर को रेस कीजिए। मैं और एक प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ, जी बताइए, कितने लोगों का ये अनुभव है? अगर आप भक्ति से एक दिन के लिए भी बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए भी जाते हैं, या अगर आप डिसाइड करते हैं बस हो गई अभी कृष्ण भक्ति, अभी मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, अगर आप ये भी सोचोगे ना, तो भी आप ज्यादा समय नहीं जी पाओगे। क्योंकि जो नशा हमने भक्ति में चखा है वो नशा बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं है। चाहे आपके पास करोड़ रुपए हो, चाहे आपके पास सुंदर सुंदर फ्लैट हो, या फिर कई सारी सुविधा हो, लेकिन जो आनंद हमने भक्ति में चखा है, ये आनंद हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप जाना भी चाहोगे तो भी आप वापस लौट कर आओगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मत जाइए, इधर ही पड़े रहिए, ओके जी, उत्साह के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है? और थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? और एक टॉपिक रह गया है, लेकिन थोड़ा मैं धीरे धीरे जाता हूँ। कई सारी चीजें मैंने अभी बताई जिस पे आप सोच रहे होंगे, जी जी ऐसा मेरे साथ होता है, हुआ है। जी, कुछ कहना है किसी को, कुछ पूछना है? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी ओके, वानी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। जी मैं जब से छोटी थी ना, तब से भक्ति करती हूँ, इसलिए अभी बहुत साल हुआ। अब मुझे सुख और दुख का ज्यादा असर नहीं पड़ता गुरुजी। जी, बहुत अच्छा है। और किसी को कुछ कहना है? जी, सफलता असफलता जब आती है तो अक्सर आप क्या करते हैं? चलो मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, जब सफलता असफलता में आप जूझ रहे होते हैं तो आप क्या क्या करते हो, इतना मुझे बताइए। असफलता में क्या करते हो और सफलता में क्या करते हो, ये बताइए। जी, अशोक चावला। जी गुरुजी, एक तो मैं जो मेरा आपने पहले प्रश्न पूछा था कि अगर रास्ते में कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, पत्थर कांटे हैं, उसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे, जैसे हम सत्संग में हैं, तो कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है उसके सामने। हम बच्चे पदानुक्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे, छोटी मोटी कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी, पर जब हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है सत्संग में और गुरु आश्रय लिया हुआ है, तो कठिनाई कोई नहीं होगी, हम आराम से पहुंच सकते हैं अपने निर्दिष्ट स्थान पर। सफलता और असफलता की बात जहाँ तक है गुरुजी, सफलता में हर एक को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मैं आफ्टर ऑल सफल हो गया। असफलता में थोड़ा मन में विचार आता है कि मेरे प्रयास में कोई कमी रह गई है, या मैंने कुछ प्रयास पूरे नहीं किए, अपना पूरा 100% नहीं दिया, तो मैं असफल हो गया। अब मैं 100% देने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं दोबारा सफल हो पाऊंगा। मेरे लिए मौके हैं, अभी मौका मेरे को परमात्मा ने फिर दिया है। आप संभलो, उठो और चलो। जी गुरु जी। ओके, जी जी, धन्यवाद। तो सफलता में क्या करते हैं, असफलता में क्या करते हैं? जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी गुरु जी, अगर सफलता आ रही है तो अगर किसी भी चीज, चाहे भौतिक या मटेरियलिस्टिक हो, अगर उसमें मुझे सफलता मिल रही है तो मैं उस चीज को और चेक करता हूँ कि मैं और इसमें कैसे बेहतर हो सकता हूँ। और अगर असफलता आती है तो मैं देखता हूँ कि क्या कारण रहे, क्या रहा जिससे मैं इस पॉइंट पे असफल हो गया, सक्सेस नहीं आ पाई मेरे पास, तो मैं उस चीज को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों चीज में मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सफलता आ रही है तो भाई इससे ज्यादा करूँ, और असफलता आ रही है तो इस पॉइंट्स को, ताकि मैं इससे अच्छा कर सकूँ। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो मैक्सिमम लोग सफलता आने पर, किसी ने हॉनेस्ट आंसर नहीं दिया मुझे,
कि सफलता आने पर लोग एक्साइटेड होते हैं ना, यस मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, और बहुत पार्टी होती है, बहुत लोग ऐसे अय्याशी करते हैं। ये आंसर मैं चाह रहा था। एक्चुअली लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे मान लो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो लोग क्या करते हैं, फटाके फोड़ते हैं ना, दारू पीते हैं, फटाके फोड़ते हैं, रास्ते पर नाच गाने होते हैं कि नहीं ऐसे। ये आंसर है, प्रैक्टिकल आंसर ये है। और असफलता आने के बाद क्या बोलते हैं, असफलता आने के बाद हम निराश होते हैं और फिर कोने में बैठ जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अभी क्या होगा। लेकिन अभी लोग, पता है, अभी लोग हैं वो निराश नहीं होते, लोग तुरंत यूट्यूब चलाते हैं, खट 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 करके व्हाट्सएप चलाते हैं। निराश होने का कारण अभी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि निराशा में सब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, है ना जी। ओके, तो अभी हम आखिरी पड़ाव में हैं कि क्या होता है, इसलिए नहीं कि जी ओके ओके। तो शुक्र है हमारे पास हमेशा स्वस्थ विकल्प चुनने की शक्ति होती है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक शक्ति है। हमेशा एक चीज को हमेशा याद रखिए कि इस संसार की चीजें आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकती है जब तक आप स्वयं उससे प्रभावित होना चुन ले। मैं वापस कह रहा हूँ इस चीज को, इस संसार के रिश्ते हो, नाते हो, या इस संसार की परिस्थितियां हो, जब तक आपके ऊपर प्रभावित नहीं होंगे, जब तक कि आप उसको स्वीकार करेंगे, जब तक आप उससे प्रभावित होने का चुनाव करेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हमारे पास हमेशा विकल्प रहेगा। कोई आपको कितना भी कुछ कहे, परिस्थिति जैसे अभी गर्मी है, तो गर्मी का काम है कि मुझे पसीना बहेगा मेरा, तो मैं क्या करूं फिर? क्या मैं फिर पसीने के चलते सब कुछ छोड़ दूं और सो जाऊं पसीना आ रहा है करके? नहीं, पसीना आ रहा है तो आने दो, फिर हम अपना कार्य करते रहेंगे फैन लगाकर, है ना। या फिर अगर कोई आपको कुछ कहेगा परिवार में, तो क्या आप घर छोड़कर चले जाएंगे? घर छोड़कर थोड़ी जाएंगे, रोज कोई ना कोई कुछ के कहता ही है। क्या करेंगे हम फिर? थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बराबर है, एक रूम में जाके बैठेंगे, वो उस रूम में, आप इस रूम में, इस तरीके से, है ना, ऐसा होता है। तो इसके लिए अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, ठीक है जी। तो बस यही एक चीजें थी जो कल बाकी थी, जो कुछ बताना रह गया था। हालांकि मैंने केवल रिवीजन लिया आज लेक्चर में, लेकिन बार बार हम अलग अलग विषयों पर जाने से अच्छा है कि रिवीजन भी होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन 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 बट नो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मैंने अपना पूरा दिमाग में सब इंफॉर्मेशन ले लिया, लेकिन कुछ परिवर्तन है क्या? कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ? जी, प्रश्न है आपका तो प्रश्न ही मुझे बोलिए, अगर आपका कुछ प्रश्न है जी। जी, काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्ति, दंडवत प्रणाम। गोपाल जी को कब तक चंदन लगाना है? ये आपने कौन सा सवाल पूछा? ओके, हरे कृष्णा जी, कब गुरुजी, तक गोपाल लगाना जी है? को, हाँ मतलब कितना दिन लगाना है? जी जी, कितना दिन लगाना है गोपाल जी को हाँ जी, चंदन? कब चंदन हाँ यात्रा खत्म होती है, कोई मुझे जी। बताइए। अशोक चावला प्रभु, चंदन यात्रा कब खत्म होती है? जी गुरुजी, कैलेंडर 21 में दिन बाद, लिखिए। 21 दिन तक, 10 तारीख को शुरू हुई थी, 21 दिन के लिए। हाँ, तो फिर ये पूरा महीना रहेगा, 31 मई तक रहेगा, है ना। ठीक 21 है, दिन रहती है चंदन यात्रा। ठीक है गुरुजी, बस यही पूछना था। गुरुजी ओके प्रणाम, सभी भक्तों जी। का प्रणाम। नेक्स्ट प्रिंस अरोरा। जी, प्रिंस अरोरा, कुछ पूछना है आपको? प्रिंस प्रभु जी, आप आप म्यूट हैं। जी, मैं सफलता असफलता के बारे में बात करना चाहता था आपसे। जी बोलिए। सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये जी अपने जी मन की थॉट है। जैसे जी। हम अपने मन को लगाते हैं वैसे ही हम फील करते हैं। मेरा मानना अभी तक ये रहा है, अगर हम किसी बात से खुश हैं या हमें कुछ चीज मिल गई है, तो उसकी खुशी को मतलब ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए,
और अगर कुछ गुम हो गया है या कोई चीज हमें हर्ट कर रही है तो उसके लिए हमें ज्यादा हर्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी जो स्थिति है ना ये समान होनी चाहिए सुख और दुख में। वही इंसान कामयाब है अगर वो अपनी स्थिति को एक साथ रखता है, एक समान रखता है। जी, वेरी गुड। तो ये बात बहुत सही कही कि ये सुख दुख है और असफलता असफलता है, ये हमारी मन की धारणाएं होती है एक्चुअल में। हाँ, लेकिन ये कोई कई भौतिक बार वस्तु हम नहीं उसको समझ नहीं पाते हैं, है ना? हम समझ नहीं पाते हैं और फिर हम यूज्ड टू हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी प्रिंस अरोरा को अगर मान लो पीछे से किसी ने कुछ मार दिया, है ना? तो बिल्कुल फिर वो आपको किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये आपके हाथ में है ना? वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हाँ, वही हो गया सिचुएशन, डिपेंड मतलब करता है वही हो गया। सिचुएशन के ऊपर। हाँ, वो माइंड सेट है ना। अगर मान लो कि आपके पड़ोसी ने आपको जोर से मारा तो आप उसको भी मारोगे, है ना? या फिर आपके किसी घर वालों ने कहा, हाँ, तो शायद फिर आप हाँ, तो वही है, ठीक है। हर रिलेशन में अलग अलग चीज होती है। फादर साहब के साथ अलग तरीके से बात होती है, भैया के साथ अलग तरीके के साथ, पड़ोसियों के साथ अलग तरीके के साथ, दोस्तों के साथ अलग तरीके के साथ, ऐसा होता है। हर एक रिलेशन में फर्क होता है। तो हमने ये देखना है हमने किसको कैसे मेंटेन करके रखना है। जी। जरूरी नहीं है कि महात्मा गांधी के हिसाब से हम कोई एक चांटा मारे तो हम दूसरा गाल उसको पेश कर दें, ये भी सही नहीं है। जी। ये भी सही नहीं है। कभी कभी एक आधा जड़ना ही पड़ जाता है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया जैसे कि हमें गर्मी के दिन है, पसीना तो आना ही आना है, तो हमें जो कैसे रिएक्ट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने स्वभाव बनाए हुए हैं बचपन से तो हम वही रिएक्ट करेंगे ना। हमने तो किए मतलब अभी अभी सुन रहे हैं तो हम चेंज करेंगे अपनी सिचुएशन को। जब सुना ही नहीं होगा तो जब बचपन से जो किया है हम वापस रिएक्ट करेंगे। जो क्रोध किया है तो क्रोध ही करेंगे। तो गुरुजी इसमें हमें सुधारना है, तो अभी तो एक दिन में तो सुधर नहीं सकता। आपने अभी आज बता दिया हमें कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो इसके लिए क्या अभ्यास ही करना पड़ेगा ना? जी, अभ्यास ही करना होगा। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि 1+1=2 करके, है ना? तो ये हमें रोज इसको प्रयास करना होगा। अभी वो प्रयास करने के लिए भी ना हमें सत्वगुण में होना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया और कल से आप सोचेंगे कल मुझे कोई कुछ भी कहेगा मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना? क्योंकि वो अभ्यास नहीं है मुझे, तो मैं पलट कर जवाब दूंगी ही दूंगी। आई बात समझ में? तो अभ्यास होना जरूरी है, और अभ्यास होने की शक्ति हमें वो मंत्र जब से ही मिलती है। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि सुबह की हमारी साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि है ना, कि एटलीस्ट मैं ये समझ पाऊँ कि कब मुझे क्या रिएक्ट करना है ना? नहीं तो कोई भी बटन दबा देता है आपको और फिर हम नाराज हो जाते हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है इस तरीके से। जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट रागिनी माता जी, रागिनी सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि वैष्णव अपराध से है, तो प्रभु जी सामने वाला वैष्णव अपराध कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये वैष्णव अपराध कर रहा है और वो हमें भी वैष्णव अपराध करने के लिए उकसा रहा है उस चीज के लिए, तो और वो मानसिक रूप से भी परेशान है, हमें पता है कि वो मानसिक रूप से परेशान है। तो प्रभु जी कैसे बचे उससे कि हमसे वो वैष्णव अपराध जो कर रहा है वो वैष्णव अपराध हमसे ना बने? इसके लिए वो हमको जो विनम्रता का भाव है वो हमेशा अपनाना होगा, कि जो भी भक्त बोलते हैं वो सही और गलत के तराजू में न तोलते हुए ये सोचे कि इस व्यक्ति को मुझे दुखी नहीं करना है। आई बात समझ में? कि अगर आप किसी वैष्णव के साथ रहते हैं तो विचारों के कारण ही हम किसी को मना करते हैं ना। पसंद नापसंद कहाँ से आती है? हमारे ही विचारों से आती है। लेकिन हम जब भक्तों के संगति में आते हैं तो हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि ये मेरे स्वामी है, मैं इनका सेवक हूँ। ये भले ही कुछ गलत बोल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं, है ना, इनके विचारों का मान सम्मान रखूंगा, तो फिर अपराध नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये गलत है प्रभु जी, माता जी, ये सही नहीं है, तो फिर उसको व्यक्ति को बुरा लगेगा और फिर अपराध काउंटिंग होगा।
वो चाह रहा है कि वो हमसे मतलब वो अपराध बने, वो चाह मतलब उससे कई दिन से मतलब ऐसा वो मतलब हो रहा है हमारे साथ ऐसे। हाँ, तो इसलिए फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उनको फिर कहिए कि मुझे क्षमा करें माता जी या प्रभु जी जो भी है, और फिर आप उन व्यक्ति से दूर रहे। ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन होता है कि जिसके विचार हमको अफेक्ट करते हैं और हम ज्यादा ही सोचते रहते हैं वैष्णव अपराध हो रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है, तो एक बार उससे माफी मांग के उनके साथ कोई इंटरेक्शन मत कीजिए। साथ में जाना होता है प्रभु जी गाड़ी में वो भी नहीं हो अभी सकता। साथ में हो रहा है तो फिर आप वही कहिए कि मेरा घोड़ा पीछे आपका आगे, है ना, तो वैसा ही चलिए। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। ओके। तो ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कुछ कहना है आपको अशोक चावला प्रभु? नहीं गुरुजी, धन्यवाद। ओके, तो जो भी भक्त नए आए हैं हमारे ग्रुप में, तो हम उनका स्वागत करते हैं। आनंद बेक है, फिर अनु सविता है, फिर अतुल रहाते हैं, भारती थापलियाल, भावना सोनकर, और बाकी के सब लोग हैं वह हमेशा की तरह आ रहे हैं। मीना सुगनाधी जी, मिनल भानुशाली, ओके, पूरबी साधु खान जी, रमेश कुमार पांडे जी, ओके, शशि के कक्कर, ओके जी, ओके। तो जो भी भक्त नया है हम उनका स्वागत करते हैं और आप इसी तरह से आते रहिए। आशा करता हूँ कि ये सेमिनार आपको पसंद आया होगा, तो आप नित्य नियमित रूप से आइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण। जय जय हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम हरे जय माता कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम कृष्ण माता प्रणाम 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 विनोद हरे प्रभु कृष्ण गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। जी कृष्ण माता जी, प्रभु प्रणाम को दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु प्रणाम प्रभु प्रभु जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रणाम। काली माता, प्रणाम दुर्गा सीता माता जी, दंडवत प्रणाम कामिनी माता सभी जी, भक्तों को सागर दंडवत प्रणाम। दंडवत धन्यवाद प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सत्य माता जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। रागिनी माता जी, गुरुजी कुमारी बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, पूजा डिमरी माता बहुत जी बहुत दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। सुलेखा माता जी दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। काजल माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शाली तट हरे माता जी कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।